नामदार सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब बारी है मॉब लिंचिंग और हेड स्पीच की। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है उसके लिए आज अपने बात कर रहे हैं गुजरात कांग्रेस के नेता गयासुद्दीन शेख साहब से। गयासुद्दीन शेख साहब क्या बोल रहे हैं मॉब लिंचिंग और बुलडोजर के लिए, आइए सुनते हैं। कल नामदार सुप्रीम कोर्ट ने जो मजलूमों के लिए जजमेंट दिया, एक गाइडलाइन तय की कि जिस तरीके से, जिस जालिमाना अंदाज से बुलडोज़र की कार्रवाई एक तरफा की जाती थी, उससे पूरे हिंदुस्तान भर में लोगों के अंदर एक खौफ था, एक डर था कि लोग अपनी सत्ता और अपनी सत्ता के सिंहासन के बलबूते किस तरीके से गरीब मजलूमों के घरों को उजाड़ रहे थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उससे हमारा सर जो है और फ़क्र से जो है अद्दर हो गया। हमको ये पता है कि सत्यमेव जयते हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है और कल सत्य की ही जीत हुई है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और भारत के न्यायालय भी सबसे बेहतरीन न्यायालय है। ठीक है कि कुछ जगह पे इंसाफ में देरी पेशी हो जाती है, कमी रह जाती है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आज के दौर में जो 2014 से लेकर के 2024 तक पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बना है, उस वक्त में जो इंसाफ कहीं से अगर कहीं मिला है तो हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही मिला है। और कल के फैसले ने इस देश में कानून के राज को प्रस्तावित करने के लिए जो फैसला सुनाया, और पिछले भी एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी ही फिलहाल टिप्पणी की थी कि देश सेक्युलर है। यानी सुप्रीम कोर्ट से हमको बहुत उम्मीद थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से कल सभी लोगों को एक बहुत बड़ा राहत पहुंचाई है कि अब जो भी है अपराधी को सिर्फ अपराध के आधार पर, आरोप के आधार पर उसके ऊपर तुम कार्रवाई नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुमको साबित करना पड़ेगा और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। और मैं ये मानता हूँ कि इस कल की गाइडलाइन के चलते अब जो है सरकारें अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी और गरीब मजलूम जो लोग हैं उनको अपने आधार पुरावे देने का पूरा जो मौका है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के द्वारा मिलेगा। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत सदियों से जो जमीयत उलमाए हिंद जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में भी जिस तरीके से हिस्सा लिया और हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने शहादत दी, हज़ारों उलमाओं ने शहादत दी, उस जमीयत उलमाए हिंद ने हमेशा से आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी हमेशा ना कोई धर्म और जाति को देखे बगैर मजलूमों के हक में लड़ाई लड़ने की कोशिश हमेशा की। और कल भी जो ये था इस बुलडोज़र के मामले को लेकर के जमीयत उलमाए हिंद गई थी सुप्रीम कोर्ट में और एक बहुत बेहतरीन फैसला जो है जमीयत उलमाए हिंद लेके आई है। तो जमीयत उलमाए हिंद को भी हम हमारा लाख लाख सलाम पेश करते हैं। अच्छा शेख साहब, ये जो अभी हेड स्पीच का चला है पूरे देश के अंदर, महाराष्ट्र में है महाराज रामगिरी के बीजेपी के एमएलए नीतीश राणे के कच्छ के अंदर गांधीधाम में एक गैर कौम के शख्स ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी। ये बढ़ रहा है, इसके लिए क्या कार्यवाही आप आगे करने का सोच रहे हैं? इसके लिए बहुत ही लोग फिक्रमंद है। जमीयत उलमाए हिंद के असद मदनी साहब भी इसके लिए बहुत फिक्रमंद है, दीगर जमातें भी जो है, मोहम्मद अदीब साहब हो, यहाँ तक के जो इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, जो धर्म जाति के बगैर, ऐसे लोग भी इसके अंदर वो भी बहुत फिक्रमंद है। और सभी ये देख रहे हैं कि देश में किस तरीके से बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी कारण के जाहिर मंचों से जहर उगला जा रहा है। और वो जहर भी संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोग। अब तो प्रधानमंत्री भी जिस ढंग से बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हेड स्पीच की जो है उसके दायरे में आ जाता है। जब वो गृह मंत्री खुद ऐसी बात करते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की अनामत तुमको नहीं मिलेगी, तो मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी, अनामत कौन से मुसलमान ने मांगी है? क्यों तुम एक तरफा बगैर मतलब के चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हो तुम? यानी जिस तरीके की ये हेड स्पीच कर रहे हैं, इनके जो मुख्यमंत्री हैं, योगी जी हो,
हेमंत बिस्व शर्मा हो, रामगिरी महाराज हो, या ये नितेश राणे है जो 2.5 फुटिया है, वो उसके औकात के बाहर की वो बातें करता है। तो यानी ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। जब 240 सीटें इनकी आई, 303 में से इनकी जो सीटें घट के 240 हो गई, आप देखो उसी के पास से 4 जून के बाद में एक नग्न तांडव भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग ये कर रहे हैं। उनकी एक ही कोशिश थी कि लोग तलवारें लेकर के बाहर आ जाएं, मुस्लिम समाज को जो था उकसाने के लिए आप सल्लम की तौहीन की गई। लेकिन मैं सलाम करता हूँ मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कहीं कोई किसी की तौहीन हो, क्योंकि हमारे लिए दोनों जहां में सब कुछ जो है वो हमारे नबी ही है। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बहुत संयम से काम लेते हुए कानूनी रास्ता इख्तियार किया और हर जगह जाकर के अपनी कंप्लेंट दायर की, कई डेमोन्स्ट्रेशन किए, कई आंदोलन किए और बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की साजिश में ना फंसते हुए कानूनी राह को इख्तियार की। लेकिन कंप्लेंट तो दाखिल हो गई, नितेश राणे के खिलाफ भी हो गई, रामगिरी के खिलाफ भी हो गई, लेकिन आज तक उनको पकड़ा गया नहीं है। तो उन बातों को लेकर के, क्योंकि 2018 में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस जजमेंट में ये कहा गया था कि हिंदुस्तान के हर जिले में एक नोडल ऑफिसर की निमणूक की जाएगी। नोडल ऑफिसर ये ध्यान रखेगा कि उसके जिले में कहीं पर भी मॉब लिंचिंग या हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण ना हो, और जहां कहीं होते हैं तो सुओ मोटो सरकार जो है, प्रशासन उनके खिलाफ केस दर्ज करेगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 2018 के इस जो गाइडलाइन के मुताबिक आज तक एक भी काम इस सरकार ने किया नहीं है। ये कोर्ट की सीधी सरासर अवमानना है। आर्टिकल 256 के तहत सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अनादर है। तो इस बात को लेकर के जाने के लिए बहुत से जिम्मेदारों के साथ डिस्कशन भी हुई है, चर्चा भी हुई है, और बहुत जल्दी इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जिम्मेदार हैं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारी जो तंजीमें हैं, उसमें से कुछ लोग जिनसे हमारी बातचीत हुई है, राब्ता हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे कि देश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, शांति, अमन, भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम दोनों जो एक रथ के 2 पहियों के समान 2 भाई हैं, 2 भाइयों के बीच में कोई तिराड़ न पड़े, उनमें झगड़ा ना हो, और जिस तरीके से हमारी गंगा जमनी तहजीब थी और भाईचारा था, वो भाईचारा बरकरार बना रहे। क्योंकि बहुत दुख की बात है कि जिनकी जिम्मेदारी है देश में एकता और भाईचारा बनाने की, वो शासक पक्ष की होती है, वो मिनिस्टरों की होती है, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की होती है। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री की हाजिरी में मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह जहर उगला, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि गृह मंत्री स्टेज पर बैठे हो। उनका भी हौसला बढ़ता है, वो देखते कि जब गृह मंत्री खुद बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि आपका भैंस उठा करके ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र छीन करके ले जाएंगे, और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। नहीं, इस तरीके से भड़काओ। जब प्रधानमंत्री बात करेंगे, गृह मंत्री बात करेंगे, उनके मुख्यमंत्री बात करेंगे, तो स्वाभाविक है कि नीचे के कार्यकर्ता तो ये बात करने वाले हैं। लेकिन पूरा हमें भारतीय संविधान पे और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायपालिका पर भरोसा है कि इंशाल्लाह ज़रूर से इसमें भी कामयाबी मिलेगी और देश में भड़काऊ भाषण और मॉब लिंचिंग के ऊपर भी जो है वो लगाम लगेगी। आखिर में इतना ही कहता हूँ कि सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।